प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करना चाहूंगा। आपको मालूम है, केंद्र सरकार इस वक्त दो बैसाखियों के सहारे चल रही है और दो बैसाखी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। इनके अपने निजी स्वार्थ हैं, चाहे वो राज्य के लिए हैं या इनके खुद के हैं। निजी स्वार्थ हैं जिसकी वजह से इन्होंने बैसाखी इनकी बनने का वायदा किया और निभा रहे हैं फर्ज। आज तक इनकी बैसाखी बनने के लिए ये तैयार हुए थे। अब एक तो दोनों ने अपने अपने राज्यों के लिए पैकेज मांगे थे। हालांकि दिया जरूर जा रहा है, लेकिन वो पैकेज जितना इन्होंने मांगा वो अब तक इनको नहीं मिल पाया है, क्योंकि केंद्र सरकार भी बहुत घिसी पिटी सरकार है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सरकार, इनकी मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है टोटली। इनको भी मालूम है कि एकदम दे दिया तो ये कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए इन्होंने भी दोनों को लटका करके रखा हुआ है। लटका करके रखा हुआ है ताकि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनको दें, ताकि सरकार चलती रहे, सरकार को ऑक्सीजन मिलती रहे। ये है दोनों तरफ से। लेकिन इनको ये भी मालूम है कि ये केंद्र सरकार जो है पिछले 11 साल से पूरी तानाशाही से सरकार चला रही है। नीतीश तो पहले से हिस्सा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू अभी हिस्सा बने हैं उनका, क्योंकि अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राज्य के भी चुनाव हुए थे, यानी आंध्र प्रदेश असेंबली के भी चुनाव हुए थे। तो ये तब से इनका गठजोड़ है। और आपको मालूम है, नीतीश कुमार जेल में थे, पिछली सरकार के टाइम वो जेल में थे, यानी जो राज्य में दूसरी सरकार थी जगनमोहन रेड्डी की, उस वक्त ये जेल में थे। और इनको ये नीतियों को देख रहे हैं कि ये गलत नीतियां हैं। उधर मुस्लिमों के खिलाफ भी, जैसे वक्फ बोर्ड का जो बिल आया हुआ है, उसके लिए भी उन्होंने चेतावनी दे दी है दोनों को कि ये नीतीश और नायडू दोनों खुद को संभाल लें। अगर आप केंद्र सरकार के साथ हैं इस बिल के मतलब हक में, तो आप भी निश्चिंत रहें, ये आपको भी सबक मिलेगा। ये उन्होंने चेतावनी दे दी। अभी हाल में बहुत बड़ा आंदोलन किया उन्होंने। लेकिन ये एक चिंता की बात है, दो बैसाखी और देश के ऊपर अन्याय हो रहा है। सरकार गलत नीतियां ला रही है आए दिन। गरीब मजदूर की कोई ध्यान नहीं है, किसान का कोई ध्यान नहीं है, जवान का कोई ध्यान नहीं है, और फिर भी सरकार उनके समर्थन से चल रही है। तो ये सच में मतलब शर्मनाक है। तो क्या अब ये माना जाए कि चंद्रबाबू नायडू केवल अपने आप को जेल में ना जाने के लिए इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं, जो कि देश के साथ अत्याचार हो रहा है? आप खुद के हित के लिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने अगर जुल्म किया तो आपको जेल जाना चाहिए। ऐसा क्यों हो कि आप गलत काम करें और आप जेल भी ना जाएं? फिर भी चलिए, मान लीजिए फिलहाल आप कुर्सी पर हैं बरकरार, और केंद्र सरकार ताकि आपको जेल में ना डाले, आप इसलिए उसकी बैसाखी बनने के लिए तैयार हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। आने वाले समय में जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, आपको सबक देगी। कोई बात नहीं, चुनाव बाद में है तो क्या हो गया, लेकिन आपकी जनता सबक देगी आपको। और नीतीश कुमार के लिए तो इसी साल परीक्षा हो जाएगी। बिहार में चुनाव सितंबर अक्टूबर में है, 6-7 महीने बाद हैं, तो वहां तो जनता इनको सबक दे देगी, क्योंकि ना तो इनको दोनों को जो पैकेज इन्होंने मांगा था वो पूरा मिला है, और ना ही आप देखिए बिहार का पलायन आज तक रुका नहीं है। बिहार के युवा, उनको बिहार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, दूसरे राज्यों में जा जा करके मजबूर हैं वो नौकरी करने पर। तो क्या किया उन्होंने? केंद्र सरकार ने क्या किया उनके लिए, या नीतीश कुमार ने अपनी जनता के लिए, अपने युवाओं के लिए केंद्र सरकार से क्या बेनिफिट लिया, उनका क्या हित कराया है? ये बहुत ही शर्मनाक है। तो नीतीश कुमार को तो सबक मिल जाएगा इसी साल, लेकिन नायडू को हो सकता है थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, हालांकि दोषी को तो जेल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नीतीश कुमार, ये चंद्रबाबू नायडू समर्थन कल केंद्र सरकार से ले लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी। तो इनको जेल वो कैसे भेजेंगे? फिर वो थोड़ी इनको जेल भेज सकते, फिर तो दूसरी सरकार आएगी, और दूसरी सरकार आएगी, आप उसको समर्थन देंगे तो वो भी आपको जेल नहीं भेजेंगे। मतलब ये एक हमारे देश में बहुत गंदी रिवाज है, बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति, बिल्कुल लो स्टेटस की, एकदम निचले स्तर की राजनीति हो रही है, बिल्कुल निचले स्तर की, कि एक दूसरे को अपने गलत कामों के लिए दूसरे का मदद करें और उससे मदद लें, खुद के गलत कामों के लिए उसकी मदद लें, उसके गलत कामों में उसको मदद करें। ये बहुत ही शर्मनाक है, और देशवासियों को सोचना होगा ये राजनीति आखिर कब तक हम बर्दाश्त कर पाएंगे, कब तक देशवासी गंदी राजनीति को बर्दाश्त करेंगे? बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, और इसके ऊपर जनता को सोचना होगा, जनता को बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि ये हमारे देश के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसान का सौदा है।
बहुत नुकसान का सौदा है और किसी भी हालत में ये तानाशाह सरकार को उखाड़ना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकारें पहले भी कोई बहुत बढ़िया नहीं रही हैं, लेकिन पहले की सरकारों में इतनी बड़ी तानाशाही नहीं थी कि वो किसी की परवाह ना करें, संविधान की परवाह ना करें, जनता की परवाह ना करें। उस टाइम में गलत नीतियां तो जरूर होती थी, भ्रष्टाचार भी था, लेकिन जनता के काम भी हो रहे थे। आज जनता के काम ठप हैं, गरीब और नीचे जाता जा रहा है लगातार, और अमीर जो है लगातार ऊपर जा रहा है। यानी गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है, वो लगातार उसकी गहराई बढ़ रही है। तो ये बहुत शर्मनाक है। तो मैं दोनों से निवेदन करूंगा, नीतीश कुमार से भी, चंद्रबाबू नायडू से भी, मेहरबानी करके आप या तो दोष ना करें, भ्रष्टाचार ना करें ताकि आपको कोई जेल ना भेजे, और अगर किया है और जेल जाना भी पड़े तो जाइए, लेकिन देश को ताक पर रख के क्यों आप बैठे हैं? आप देश का बुरा क्यों करवा रहे हैं? देश का नुकसान क्यों करवा रहे हैं? और नहीं तो आप दूसरी सरकार को समर्थन दे लिए, वो भी बचा देंगे आपको जेल से। तो मगर वर्तमान सरकार पूरी तरह से तानाशाही से काम कर रही है और आपके समर्थन से वो चल रही है, आपकी बैसाखी की वजह से चल रही है। ये देश आपको माफ नहीं करेगा, आपके अपने अपने राज्य भी आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये नागरिकों की भावना होती है कि कोई भी सरकार अगर आम जनता का अगर हित नहीं कर रही है, आम जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रही है, तो वो सरकार देश हित में हो ही नहीं सकती है। वो सरकार देश के खिलाफ है, देश की मतलब विरोध में है वो। तो ये इन दोनों से मैं निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके देश को ताक पर मत रखवाइए, या तो इस सरकार को मजबूर करिए अपनी नीतियां बदले, गलत सलत फैसले ना लें, क्योंकि आपके समर्थन के बगैर कोई नया कानून नहीं बन सकता है। अगर आप समर्थन करेंगे तभी बनेगा, और आप समर्थन गलत का कर रहे हैं, गलत कानून का कर रहे हैं, तो इसका असर आपके ऊपर भी हर हाल में जाएगा। आज नहीं तो कल आपको भी इसकी कीमत चुकानी होगी। तो मैं उम्मीद लगाता हूं नीतीश कुमार को, तो क्योंकि इसी साल सामना करना है, और आप छोड़ दीजिए, स्टेट के लिए पैकेज आप नहीं ले पाए हैं, तो आप क्यों इनका समर्थन कर रहे हैं? और चंद्रबाबू नायडू ने भी जो पैकेज मांगा उनको भी अभी तक नहीं मिला है, तो क्यों साथ दे रहे हैं? आपको जेल अगर आज भय है तो दूसरी सरकार आएगी, उसको समर्थन देंगे, उसकी कीमत आपको वो भी दे देंगे। क्योंकि आज तो ये हो रहा है, सौदेबाजी हो रही है राजनीति में। मैं गलत करूंगा, आप मुझे बचा देना, मैं आपका साथ देता रहूंगा, बस यही चल रहा है, जो कि दुखद है। हालांकि ये अलग सब्जेक्ट है, यानी देश की राजनीति इतने निचले स्तर तक चली गई है, इतनी गंदी हो गई है, इसको शुद्ध करना, साफ करना सबसे बड़ा जरूरी काम है। उसको करेंगे, हम लोग मुहिम में लगे हैं, हम लोग मुहिम में लगे हुए हैं, और कामयाब जरूर होंगे, आज नहीं तो कल जनता के सहयोग से कामयाब होंगे। फिलहाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं, मेहरबानी करके देश हित सोचिए, निजी हित की बजाय देश हित सोचिए, और इस सरकार को या तो मजबूर करिए कि ये तरीके से चलें, गरीब मजदूर के हितों की रक्षा करें, उनके हितों में कानून बनाएं, किसान के लिए जो किसान तड़फ रहे हैं उनके लिए कानून बनाएं, जवानों की भी जो हालत है वो सही नहीं है, उनके लिए सुधार हो, तभी आप समर्थन दें, वरना तुरंत इनसे समर्थन वापस लेकर के और दूसरी सरकार के साथ शर्तें रखिए कि देश के साथ खिलवाड़ नहीं होगी, तभी समर्थन करेंगे। उम्मीद है मैं ये मतलब शायद इसके ऊपर गौर करेंगे और देश को अपने से ऊपर रखेंगे, ये मैं उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।